गुड मॉर्निंग क्लास 6 क्लास। कल मैंने आपको झांसी की रानी कविता के 4 पैराग्राफ बताए थे और मैंने कहा था ये कविता बहुत बड़ी है, स्टोरी की तरह है और मैं धीरे धीरे इसको आपको पूरा करवाऊँगी। तो अगले 4 पैराग्राफ हम आज देखते हैं बच्चों। देखिए, मैं बता रही थी आपको कि जो 4 लाइनें हैं इसकी वो हमेशा रिपीट होंगी कि बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, आगे हम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। तो अच्छा, ये हम पढ़ चुके थे बच्चों। तो उसको बचपन में जो खेल पसंद थे उनके बारे में बताया गया था। तो फिर से मैं बता रही हूँ, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। उसे कवि कहते हैं कि वो लक्ष्मी के रूप में थी या दुर्गा की तरह थी, और जो भी मानो वो वीरता की साक्षात मूर्ति थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और मराठे लोग बहुत खुश होते कि उनकी रानी एक स्त्री तलवारों से इतनी अच्छी तरह से वार कर सकती है। वार करना, मारना, तलवार चलाना, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। तो वो नकली युद्ध किया करती थी बचपन से ही, सैनिकों को घेरने की रचना किया करती और शिकार खेलने जाती, मतलब सब वीरता के काम करती। और दुर्ग तोड़ती थी, नकली दुर्ग बनाकर उन्हें तोड़ना उनके प्रिय खेल थे बचपन से। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी और महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी की वो आराधना करती थी। तो बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो बुंदेलखंड में रहने वाली हर व्यक्ति के मुंह से एक ही कहानी सुनी गई है कि वह मर्दानी वेश में रहती थी और झांसी की रानी थी। अगला बच्चों, रानी के विवाह का वर्णन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो वीरता और वैभव, रानी वीर थी और राजा संपन्न थे, तो दोनों की सगाई हो गई झांसी में, एंगेजमेंट हो गई। ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। तो उसके पश्चात विवाह होकर रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। तो उसके पश्चात राजमहल प्रसन्न हो गया कि रानी जैसी वीर स्त्री से उनके राजा का विवाह हो गया और वो महलों में आ गई। राजमहल में बजी बधाइयाँ, बाजे गाजे बजने लगे, बधाइयाँ बजने लगी और सब लोग खुश हो गए चारों तरफ। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। तो बुंदेलखंड में एक वीर के समान वो झांसी में आ गई। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली शिवानी थी। जिस प्रकार अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ और शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, उसी प्रकार से यह विवाह भी संपन्न हुआ था। तो बुंदेलखंड में रहने वाले हर व्यक्ति के मुंह से वहाँ पर एक ही कहानी सुनी जाती है कि झांसी की रानी बहुत वीर थी और हमेशा मर्दाने वेश में लड़ाई करती थी। आगे पढ़िए बच्चों, किस तरह से झांसी की रानी में खुशियाँ आ गई। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। सब लोग प्रसन्न हो गए, जैसे महल अचानक सौभाग्यशाली हो गया, क्योंकि रानी वीर स्त्री वहाँ पर आ गई, उनका राजा से विवाह हो गया। किंतु काल गति, लेकिन इसी समय एक बहुत बुरा जो समय था वो राजमहल के लिए आया कि कालगति मृत्यु चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। मृत्यु चुपके से उस महल में आ गई और एक वो दुखद समाचार ले आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। ऐसा लग रहा था जैसे तीर चलाने हाथों में समय को चूड़ियाँ अच्छी नहीं लग रही थी। रानी विधवा हुई हाय। बहुत दुखद समाचार था बच्चों कि रानी के जिन राजा के साथ उनका विवाह हुआ था उनकी मृत्यु हो गई थी। विधि को भी नहीं दया आई, भाग्य को भी, ईश्वर को भी दया नहीं आई। तो ये बहुत बुरा समाचार था महलों के लिए कि रानी के पति जो थे राजा की मृत्यु हो गई थी। निस्संतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। राजा और रानी की कोई संतान भी नहीं थी, क्योंकि उनके विवाह को अभी थोड़ा ही समय हुआ था
और इस तरह से रानी के मन में अत्यधिक शोक था। राजा के मरने का शोक तो था ही, और अब राज्य संभालने वाली कोई संतान भी उनके पास नहीं, तो ये शोक दुगुना था। और इस तरह से बुंदेलखंड में रहने वाले हर व्यक्ति के मुंह से एक ही कहानी सुनी जाती है कि झांसी की रानी मर्दाने वेश में वीरों की तरह युद्ध करती थी। वो बहुत प्रसिद्ध है उस इलाके में बच्चों। अब बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया। झांसी की जो रानी थी वो विधवा हो जाने का मतलब उनके पति की मृत्यु हो गई, वहाँ राज्य करने वाला कोई नहीं रहा, और जो अंग्रेज डलहौजी था वो अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उसने राज्य हड़प करने का अपना मन बना लिया। क्यों बच्चों? क्योंकि रानी की कोई संतान नहीं थी। राजा का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता था, तो कोई भी राजा का पुत्र नहीं था। इसलिए अंग्रेज़ों को अच्छा अवसर मिला कि वो रानी के राज्य को क्या कर सकते थे, हड़प कर सकते थे। फ़ौरन फ़ौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया। तो उन्होंने फ़ौजें भेजी और दुर्ग पर अपने ब्रिटिश राज्य के झंडों को लहरा दिया कि अब वो दुर्ग भी उनके राज्य में शामिल हो जाएगा। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। तो वो राज्य अंग्रेज़ों की दृष्टि से उन्होंने कानून बना रखा था कि जिस राजा की संतान नहीं होगी उसे वो अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, वो झांसी तक आ गए। लेकिन रानी को ये बात स्वीकार नहीं हुई। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। तो रानी की आंखों में आंसू भराए उसने देखा कि झांसी वीरान हो गई थी और अब वहाँ अंग्रेज़ों का राज्य होगा। फिर वही पंक्तियाँ हैं कि बुंदेलखंड में रहने वाला हर व्यक्ति रानी की जो वीरता है उसकी गाथाएँ गाता है, अनुनय विनय नहीं सुनता है। तो अंग्रेज जो थे वो बच्चों बहुत क्रूर थे, वो किसी की विनय नहीं सुनते थे। तो उन्होंने क्या किया, विकट फिरंगी की माया, जो ये अंग्रेज़ था बहुत खतरनाक था। ये व्यापारी बन गया चाहता था, व्यापारी बन के आया था, अपने लिए एक जगह चाहता था। पहले उसने अनुनय विनय की थी, लेकिन धीरे धीरे ये भारत में फैलता ही गया, फैलता ही गया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। डलहौजी अपना राज्य बढ़ाता जा रहा था और अब उसकी ताकत भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, क्योंकि उसने कुछ भारतीयों को अपनी तरफ मिला लिया था। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। पहले राजाओं और नवाबों की वो खुशामद किया करता था, उनको कि उनकी शक्ति को अपने साथ मिला ले, लेकिन अब जब उसकी शक्ति बन गई तो वो राजाओं और नवाबों को भी ठुकराने लगा, उनका भी अनादर करने लगा। रानी दासी बनी, यह दासी अब महारानी थी। अब रानी की स्थिति भी दासियों जैसी हो गई, क्योंकि अंग्रेज उन्हें खर्चे के लिए कुछ पैसा दे देते थे और राज्य पर उनका हक नहीं था। तो जो रानी थी, जो वीर थी, वो अब अंग्रेज़ों की क्या बन गई थी, दासी बन गई थी। इस तरह से बच्चों, तो फिर से वही पंक्तियाँ हैं, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी पर तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से बुंदेलखंड का हर वासी रानी की वीरता की गाथाएँ गाता है और वह जानता है कि मर्दाने वेश में रहने वाली रानी बहुत वीर थी और उसे सब लोग झांसी वाली रानी कहकर याद किया करते हैं। अब चीनी राजधानी दिल्ली की अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। दिल्ली छिन गई थी, लिया लखनऊ बातों बात, लखनऊ में भी उनका राज्य हो गया था। कैद पेशवा था बिठूर में नानाजी पेशवा को कैद कर लिया गया था और कानपुर में भी अंग्रेज़ों की सरकार आ गई थी। उदयपुर, तंजौर, सतारा, मतलब साउथ की तरफ कर्नाटक में भी अंग्रेज़ों ने अपने पैर फैला लिए थे। जबकि सिंध, पंजाब, ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात। ये साउथ में तो उनका पहले ही कब्ज़ा हो गया था, जबकि धीरे धीरे उन्होंने सिंधु देश, पंजाब, ब्रह्मपुत्र की तरफ भी अपना राज्य फैला लिया था। तो इस तरह से वो अपने राज्य को फैलाते जा रहे थे। बंगाली, मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। तो धीरे धीरे बंगाल, मद्रास, इनकी भी यही कहानी हुई कि इनमें भी अंग्रेज़ों का राज्य हो गया। लेकिन रानी अब भी कुछ
निर्णय ले रही थी, सोच रही थी। तो इस तरह से बुंदेलखंड में रहने वाला हर व्यक्ति रानी की वीरता की गाथाएं गाता है कि मर्दाने वेश में रहने वाली रानी झांसी वाली रानी के नाम से विख्यात है। तो बच्चों, आज हमने कुछ और पैराग्राफ पढ़े हैं। कल हम फिर इससे आगे पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इस तरह से आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कहानी को, इस रानी के बारे में आप घर में भी बात करिएगा और इंटरनेट में भी इनके जीवन के बारे में देखिएगा कि इन्होंने किस तरह से अपने देश के लिए संघर्ष किया है। और ये हमारे लिए शिक्षा देती हैं कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन हमें अपने देश की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आज का पाठ समाप्त हुआ। थैंक यू क्लास।